आज के दिन हम 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीत रहे हैं। को थापी दे रहा है जयप्रकाश कि तुझे कांग्रेस की टिकट अगली बार तुझे दूंगा, तेरा नाम दूंगा। एक हल्के में 5-5, 6-6 उम्मीदवार बना रहे हैं। जो उम्मीदवार बना रहे हैं उन्हें कहते खर्चा दे, ये दे, वो दे, वो तो इस काम में लगा हुआ है। पावर डिपार्टमेंट ने मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित करा। अभी आपको पता से समझा देना कि राष्ट्रपति यूं नहीं सम्मानित होते, सब जगह से रिकॉर्ड बन के जाता है। जिसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगी उसको मैंने तो उसको क्या अनाड़ी आदमी यूं मारे जा रहे हैं। दादा खंबे गड़वाया ढाणियों में, उसके बाद संभाला ही नीना तार गए। आप किसको फॉलो करते हैं, किसको आदर्श मानते हैं? इतना मतलब ठंडे स्वभाव का नेचर कैसे है आप? 1937 से हमारा घर पहली बार सबसे ज्वाइंट पंजाब में जब लाहौर कैपिटल होती थी तब से एमएलए चले आ रहे हैं। सबसे पहले एमएलए हमारे घर से बना था 1937 में। अंडर प्रोसेस है 7200 एकड़ का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ कार्गो जाएंगे, जहाँ आपके वेयर हाउस जाएंगे, जहाँ होटल्स, इंडस्ट्रीज, टैक्सीज, मतलब एक बहुत बड़ा मुझसे काम चलेगा। इंसिडेंटल डेवलपमेंट बहुत होगी। मेरे पे जेल डिपार्टमेंट था, उसमें अभी हाई कोर्ट की जजमेंट आई। उन्होंने पंजाब सरकार को लताड़ा है कि तुम्हारी बुरी हालत है, तुम्हारे अंदर जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं उनके पास मोबाइल में थे, लोगों को धमकाते हैं, फिरौती लेते हैं, तो हरियाणा से सीखोगे जेल कैसे चलेगा है। और सिरसा में एक धार्मिक संस्था है डेरा सच्चा सौदा, बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी सरकार बनाने में, पिछली 2 योजना। तो इस बार आपने अपने लेवल पे समर्थन मांगा है या समर्थन को लेकर कोई बात हुई है? सर यहाँ पे है ना कुछ एक काम होने थे बड़े बड़े और वो काम नहीं हो पाए आपकी सरकार में, जैसे यूनिवर्सिटी बननी थी और सुंदर ब्रांच का यहाँ पानी का मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे आपको फेस करने पड़ते हैं लोग? मैं खुददार आदमी हूँ, शिव देवीलाल का बेटा हूँ। जहाँ मुझे टिकट नहीं मिली उस टिकट पे जाके मेरा भी आत्मसम्मान है, खिड़की पे कैसे खड़ा होता। तो मैंने फैसला करा मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दूंगा। कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। आपने कुछ कई योजनाएं निकाली जिनके आज ज़्यादा कर्जा है तो उनका आपने माफ़ कर दिया। जैसे 3 लाख थे तो 3000 में उनका पेंट छूट गया। तो जो सर रेगुलर बिल भर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ इसमें? संविधान कभी ख़त्म नहीं होता, संविधान पे देश चलता है। संविधान इंदिरा गांधी से नहीं ख़त्म हुआ, उसने इमरजेंसी लगाई, आखिर लोगों ने उठा के रिबट करा, फेंक दिया इंदिरा गांधी की सबकी जमानतें। जब प्रजातंत्र में कभी भी कोई किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब उसको सब ऐश करने दो, वो थोड़े दिन का है, रिस्की जोन में है, उसको जो ज़िंदगी के मजे ले उसको सब कुछ फ्री करो। तो हमारे यहाँ सब फ्री होता है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस टाइम पे फ्रेम में आप देख रहे हैं रणजीत चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और काफ़ी बेहद अच्छी छवि मानी जाती है। आज बवानीखेड़ा के दौरे पर थे तो कुछ एक सवाल थे इनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर और कुछ एक जो राजनीतिक आजकल मुद्दे चल रहे हैं वो हम चाहते थे फुर्सत में आपसे बात होगा। 11 बजे तक हम मुंडाल में बैठे रहे, आप पता नहीं कहाँ चले गए। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। रणजीत जी, सबसे पहले तो ये बताएं, आज बवानीखेड़ा में आप हैं और भी आपने हलकों में दौरे लगभग शुरू कर ही रखे हैं, तो कैसा रिस्पांस लोगों का? मैं अब तक 350 गांव कर चुका, 200 गांव रह रहे हैं और अगले 15 दिन में मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। हिसार शहर में भी समय लगाया, बहुत बढ़िया। सावित्री जी जिंदल आए, उन्होंने 3 दिन लगाए। अब भव्य बिश्नोई लग रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु लग रहे हैं, आपका हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता लग रहे हैं, उधर गंगवा साहब लग रहे हैं, उधर जोगीराम वो लग रहे हैं, मतलब विनोद बिहाना जी, सारी हमारी पूरी टीमें एक्टिव है। सब जगह हमने दफ्तर भी 1 महीना पहले खोल दिए, बूथ लेवल तक हम चले गए। हमारा एक वर्कर घर में जाके मीटिंग करके वोट जोड़ने का काम करें। दूसरी तरफ तो शोर है, कुछ है ही नहीं, ना वोट है, ना वर्कर है, ना कोई बात है। वो तो आए हैं, वो तो पैसा इकट्ठा करने में लगा है। हरे को थापी दे रहा है जयप्रकाश कि तुझे कांग्रेस की टिकट अगली बार तुझे दूंगा, तेरा नाम दूंगा। एक हल्के में 5-5, 6-6 उम्मीदवार बना रहे हैं। जो उम्मीदवार बना रहे हैं उन्हें कहते खर्चा दे, ये दे, वो दे, वो तो इस काम में लगा हुआ है। जयप्रकाश का आपने नाम लिया, मुझे ध्यान आ गया, वो हर जगह जाते हैं ना, एक बात कहते हैं कि वो रणजीत जी का कोई खंभों का मुद्दा था, खंभे गड़वाया ढाणियों में, उसके बाद संभाला ही नीना तार गए। इस पर थोड़ा सा आपकी सफाई जरूर चाहूँगा मैं। उसकी सफाई की जरूरत नहीं, मुझे देश का राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा है कि रणजीत
थिंक सबसे बढ़िया सोलर कंजप्शन है। पावर डिपार्टमेंट ने मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित करा। अभी आपको पता से समझा देना कि राष्ट्रपति यूं नहीं सम्मानित होते हैं, सब जगह से रिकॉर्ड बन के जाता है। जिसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगी उसको मैंने तो उसको क्या अनाड़ी आदमी यूँ मारे जा रहा है। रणजीत जी, एक बात है ना, विपक्ष भी मानता है, आपके जितने भी ध्रुव विरोधी हैं सारे मानते हैं आपके नेचर को लेकर। आपका नेचर बड़ा वाकई ज़बरदस्त है। आप किसको फॉलो करते हैं, किसको आदर्श मानते हैं? इतना मतलब ठंडे स्वभाव का नेचर कैसे है आपका? देखिए, मेरे माताजी का स्वभाव बहुत ठीक था। देवीलाल बहुत संयम रखते थे, हर आदमी को सुनते थे, तभी उनके साथ लाखों करोड़ों लोग जुटे थे। एक ऐसा समय था कि वो देश की राजनीति देवीलाल करते थे, जो वो कहते थे वो होता था। ये केवल उनके स्वभाव से, सब लोगों से जुड़े रहने से, सबसे प्यार से रहना, सब लोगों की उम्मीद होती है, उस उम्मीद को बांधे रखना, उनके विश्वास पे खरा उतरना। अब दुनिया का मोदी साहब आप दुनिया का विश्वास जीते हैं, तभी वो आ गया ना सबसे। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप कब राजनीति में उतरे और राजनीति में उतरने की वजह क्या रही? कौन सा दर्द था आपके जिसकी वजह से आप राजनीति में? नहीं, मेरे फादर राजनीति में थे। 1937 से हमारा घर पहली बार सबसे ज्वाइंट पंजाब में जब लाहौर कैपिटल होती थी तब से एमएलए चले आ रहे हैं। सबसे पहले एमएलए हमारे घर से बना था 1937 में। और आज हमारे चौटाला गांव में आज भी हम एक ही फैमिली के 5 एमएलए विधानसभा में हैं। जी जी। और उसके बाद जो देवीलाल बहुत लंबे समय ज्वाइंट पंजाब में लीडर ऑफ दी अपोजिशन रहे, मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। चौटाला गांव से 5 आदमी हम सांसद रहे। तो वो सारी फैमिली, सारा घर ही ऐसे था कि उन्हीं से सब कुछ सीखा था, उन्हीं के स्कूल में सब सीखे। 1987 में मैं पहली बार एमएलए बना और मुझे एग्रीकल्चर, एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट मेरे पास थे और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। आज भी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है मेरी। इस करके मेरी कार्य प्रणाली, मेरी दायित्व देख के मुझे नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा का टिकट दिया। ये मेरा सौभाग्य है। अगर जनता आपको मौका देती है, सांसद बना देती है, तो कौन से पहले काम आपने सोचे हैं जो हिसार में आप करेंगे? पहले सबसे तो बड़ा ये है कि जो ऑलरेडी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, 7200 एकड़ का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ कार्गो जाएंगे, जहाँ आपके वेयर हाउस जाएंगे, जहाँ होटल्स, इंडस्ट्रीज, टैक्सीज, मतलब एक बहुत बड़ा मुझसे काम चलेगा। इंसिडेंटल डेवलपमेंट बहुत होगी और हिसार दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर बनेगा नॉर्दर्न इंडिया का। जी जी। तो उसके साथ सारे जो है ना, उसके साथ दूसरी जो चीज़ें हैं वो बहुत अपने आप ही उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और सर, यहाँ पे है ना कुछ एक काम होने थे बड़े बड़े और वो काम नहीं हो पाए आपकी सरकार में, जैसे यूनिवर्सिटी बननी थी और सुंदर ब्रांच का यहाँ पानी का मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे आपको फेस करने पड़ते हैं, लोग शिकायत करते हैं। देखिए, कई बार पीछे डैम में पानी कम होता है तो उसमें तो देखिए पानी ईश्वर के आता है। कहाँ बर्फ़ गिर जाए, कहाँ पहाड़ गिर गए थे आपके सामने हुआ, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं ज्वालामुखी हो जाती है। तो कुदरत की चीज़ें हैं जिन्हें आदमी के बस का है ही नहीं। पीछे पानी कम था, जो रीच एरिया था भाखड़ा का, इस करके थोड़ा सा पानी में दिक्कत आई है। पर फिर भी ज़रूरत के हिसाब से सरकार जो उन पर सोर्सेज है उसमें बेस्ट पॉसिबल वो कर रहे हैं। बिजली मंत्री आप लंबे टाइम तक रहे और कोई ऐसे काम जो आप गिनवा सके कि ये काम मैंने करवाए और इनके दम पे मैं वोट की अपील कर रहा हूँ लोगों से? मैंने पावर डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया काम करा है। हमारी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है गुड़गामा, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी। वहाँ अभी जो एक्सावेटर बनते हैं जिससे पॉपुलर कहते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान का हम अकेले 80% बनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जो ये आपकी क्रेन्स हैं जिन्हें हम पीला पंजा कहते हैं, वो 53% प्रोडक्शन हम अकेले कर रहे हैं। जी जी। पूरे देश के मोटरसाइकिल का हम 60% मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पूरे देश का हरियाणा अकेला 51% कारें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 1280 इंडस्ट्री जापान की है, ये जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। उसकी 28% इंडस्ट्री, मतलब 400 से ज़्यादा अकेले हरियाणा में है। जी जी। तो मेरा ये कहने का मतलब पावर में ये रहा। दूसरा, मेरे पे जेल डिपार्टमेंट था, उसमें अभी हाई कोर्ट की जजमेंट आई। उन्होंने पंजाब सरकार को लताड़ा है कि तुम्हारी बुरी हालत है, तुम्हारे अंदर जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं उनके पास मोबाइल में थे, लोगों को धमकाते हैं, फिरौती लेते हैं। तुम हरियाणा से सीखोगे जेल कैसे चले। अद्भुत मॉडल है उनका, तुम उनसे सुनोगे कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, जेल कैसे सुधारी जाती है, ये हरियाणा से सीखो। तो मुझे दोनों में अप्रिसिएशन मिला और यही मेरा कारण था कि जो मेरा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का हुआ एज पार्लियामेंट के लिए, वो इन्हीं कारणों से हुआ कि बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सर, आप सिरसा से आते हैं और सिरसा में एक धार्मिक संस्था है डेरा सच्चा सौदा, बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी सरकार बनाने में, पिछली 2 योजना। तो इस बार आपने अपने लेवल पे समर्थन मांगा है या समर्थन को लेकर कोई बात हुई है? देखिए, कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस में छोड़ के बाहर आया था।
जब उन्होंने टिकट काट दिया तो जीतने के बाद मैं इंडिपेंडेंट जीता, सबकी जमानदें जब 25,000 से जीता जी। अब उन हालात में मैं खुददार आदमी हूँ, चौ देवीलाल का बेटा हूँ, जहाँ मुझे टिकट नहीं मिली उस टिकट पे जाके मेरा भी आत्मसम्मान है, वो खिड़की पे कैसे खड़ा होता। तो मैंने फैसला करा मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दूंगा। कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाया, दोबारा 5 की कैबिनेट बनी तो फिर बनाया, तीसरा मुझे लोकसभा का टिकट मुझे दिया। तो मुझे बहुत कंफर्टेबली मैं उनके साथ हूँ, मुझे बहुत अच्छी पोजीशन वो दे रहे हैं, मेरे पे उनका पूरा भरोसा है। मैं बहुत कटिबद्धता और प्रतिबद्धता का आदमी हूँ, मेरा उनसे अच्छा है। सर बिजली विभाग की अगर बात करें ना, आपने कुछ कई योजनाएं निकाली जिनके आज ज़्यादा कर्जा है तो उनका आपने माफ़ कर दिया। जैसे 3 लाख थे तो 3,000 में उनका पेंट छूट गया। तो जो सर रेगुलर बिल भर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ, इस बारे आप क्या सोचते हैं? देखिए नहीं, वो हमारा ऐसा हुआ जिनको करा था उन्हें सभी को ये क्या था जिनके लगे, देखिए सरकार को पैसा आ नहीं रहा था, हम ब्याज पे ब्याज उनका करके, जिस आदमी का बिल था 20,000 उसका हमने 3 लाख बढ़ा दिया, 3 लाख में हमें मिला कुछ नहीं। तो बढ़िया ये था कि हमने 20,000 बेसिक अमाउंट ले लिया, हमारे पास आ गया और वो उसके घर की लाइट जलने लगी, दोबारा हमारा फिर रेवेन्यू आना शुरू हो गया, तो हमारी फिर इनकम बढ़ती गई। तो एक बड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के फैसला करा कि ऐसे करके एक तो किसान गरीब को, जो आम गरीब आदमी है उसको राहत मिल जाएगी। हमारा ये ऐसी स्कीम रोज़ तो नहीं कर सकते, फिर तो लोग बिल देने बंद कर देंगे, समझे कि माफ़ हो ही जाना है। तो ये करके एक स्कीम निकाली थी, उससे कोई कमज़ोर आदमी था उसको खड़ा करने में मदद मिली। जी, आपके ही परिवार के 2 लोग हैं, अजय और अभय, उनके बीच है ना आपसी जंग से चलती रहती है, जुबानी वार होते रहते हैं। इस लेवल में अगर आपको खड़ा देखें ना तो आप एकदम से हाथी की तरह कान हिला के और इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो स्वभाव है इसका कितना फ़ायदा आपको लगता है कि मिलेगा? सरकारें अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। जो चौ देवीलाल के फॉलोवर है, चौ देवीलाल को जो भगवान मानते हैं, हमारा परिवार जो उनकी बहुत ही, हर घर में आप जाएं चौ देवीलाल के फोटो लगे हैं। वो ये समझते हैं कि यार नहीं ये लड़का ठीक है, भाई बात नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए। चौ देवीलाल के परिवार की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, लोग उनकी बहुत ही इज्जत और सम्मान करते हैं। अब हम ऐसी हल्की बातें करें, कटाक्ष करें, ये ना हमारे लिए शोभा है ना हमारे परिवार के लिए शोभा है। हमें अपने घर की इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। चौ देवीलाल का बहुत बड़ा सदियों तक नाम रहेगा, आज भी उनके नाम से हम चौथी पीढ़ी भी राजनीति में हैं, तो उनके हमारा कुछ नहीं है, उनके समान इज्जत को ठेस लगती है। सर शुरू वाले दिन है ना जब जेपी को टिकट दी कांग्रेस ने, तो कुछ एक संगठन आए, किसान संगठन, जिन्होंने उनका समर्थन करने का ऐलान किया। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा उन चीज़ों से? कोई संगठन नहीं थे, वो भलाए आदमी थे। कह के किसान जब एक्ट वापस हो गया तो आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है, तो ये कह के आंदोलन खत्म हो गया, कोई है ही नहीं। अब कहीं एक्ट भी नहीं है, एक्ट के खिलाफ ही था ना जी। सब किसान है, किसान को सब देखिए, किसान को हमारा यूरिया का कट्टा हम 1350 का लेते हैं, किसान को 266 में देते हैं, सब सब्सिडी है। आपका डीएपी का कट्टा 2392 का लेते हैं, किसान को वो खाली 2392 का लेते हैं और उसे 1350 का देते हैं। इसके बाद डिग्गी खेत में खोता है, उसमें 75% सब्सिडी। सोलर पंप लगाता है तो उसमें 75% सब्सिडी। जो पुराने खाल आउट, जो रीमॉडलिंग के थे, जो 30 साल पुराने खाल टूटे हुए थे, 20 साल पुराने, उन सबको फ्री बनाया गया। इसके बाद खेत में अगर वो ट्राली बनवाता है तो उस पर सब्सिडी। किसान को तो जितना सरकार दे रही है इतना कोई भी नहीं दे रहा। सर आप विपक्षी जो है ना एक बड़ा सा आरोप लगाते हैं बीजेपी पार्टी पे कि इलेक्शन बंद हो जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरह का क्यों लगता है लोगों को? इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं? देखिए, संविधान कभी खत्म नहीं होता, संविधान पे देश चलता है। संविधान इंदिरा गांधी से नहीं खत्म हुआ, उसने इमरजेंसी लगाई, आखिर लोगों ने उठा के रिवर्ट करा, फेंक दिया इंदिरा गांधी की सबकी जमानतें। जब प्रजातंत्र में कभी भी कोई किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यहाँ मानना पड़ता है। एग्जेक्टिव अलग है, जो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तीनों अलग अलग विंग है, तीनों एक दूसरे पे चेक हैं। कोई किसी को नहीं छेड़ सकता। एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को निरस्त कर देती है, ये कभी भी नहीं होता। सर 400 पार का जो नारा आपने दिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ जगह आपका विरोध भी देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन लोगों ने देखा, और जो खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खिलाड़ी, वो लंबे टाइम तक बैठे रहे। क्या लगता है कितना? धनाना बहुत बड़ा गाँव है। देखिए, इसमें आपके सामने सब किसान थे, एक भी कोई विरोध नहीं था। अब जा रहा हूँ, कहीं भी विरोध नहीं है। ये कुछ जगह प्लांटेड आदमी कांग्रेस पार्टी भेजती है,
वो एक दो आदमी आके अपना ही वीडियो से बना के हमने विरोध करा, वोट डाल लेते हैं। वो जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कहीं जनमंदी किसान कहीं विरोध में नहीं है, ना है। सर, देवीलाल से जुड़ा हुआ कोई खास किस्सा जो आज तक मीडिया में नहीं आ पाया, कोई खास किस्सा? मैं एक बार जो देवीलाल के साथ अमेरिका गया था, कोई ऑपरेशन होना था उनका, जब वो टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं थी लेजर की, तो जब वहाँ गए तो एनआरआई रात को उन्हें खाने पे बुला लेते हैं, तो हम खाने पे गए। अब खाने पे गए तो वहाँ सारे एनआरआई इकट्ठे थे, तो एक रिटायर्ड जो थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, वो करने के तो साहब ये बहुत अच्छा देश है, यहाँ खाना पीना बहुत बढ़िया, सफाई बहुत बढ़िया, ट्रैफिक सेंस बहुत बढ़िया, और लोग काम से काम रखते हैं, किसी आदमी को फुर्सत नहीं, कोई फालतू बातें नहीं। और इस देश में कहते हैं कि मैं एक जगह डिज्नीलैंड देखने गया, मेरे नाती मेरे साथ, मेरी बेटी यहाँ, बच्चे यहाँ हैं। जब हम गए तो आगे टिकट लेने लगे तो उनकी सबकी $5 मेरी $1। तो मैं कहा भाई इनके तुम वो 400 रुपये टिकट, मतलब $80 का $1 हो गया, उनके 5 उसका 1। तो कहने का भाई मेरे $1 क्यों लगा रहे हो जब ये इतने हैं? तो वो अरे बचा इसको। तो वो ये कहने लगे कि इस करके $1 कहते मैं ना एनआरआई हूँ ना मैं सिटीजन हूँ, मैं तो इंडिया से आया हूँ, चला जाऊँगा 1 महीने के लिए। कहते हैं कि यू आर द सीनियर टीचर ऑफ द स्टेट। कहते हैं हमारे एक कानून बना है कि जो आदमी 70 से ऊपर चला जाए उसको सब ऐश करने दो, वो थोड़े दिन का है, रिस्की जोन में है, उसको जो ज़िंदगी के मज़े ले उसको सब कुछ फ्री करो। तो हमारे यहाँ सब फ्री होता है। तो जब वापस चले तो जो देवीलाल BS ओझा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आज भी जिंदा है वो, उन्हें बुला के कहने के ओझा साहब हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, हमारा गरीब देश है, पर अगर 100 रुपया पेंशन 60 से ऊपर आदमी को करे तो कितना? उस वक्त 9 करोड़ रुपया एक्सचेकर पे बोझ आ रहा था। पहले कैबिनेट में 100 रुपये, आज वो पूरे देश का मॉडल बन गया जी। आज हरियाणा में 3000 मिल, किसी स्टेट में 2 है, किसी में 2.5 है, किसी में 25 है। मतलब वो पूरे देश में, आप केरला से लेके आसाम और कश्मीर तक हर स्टेट ने इसे बना दिया। ये देवीलाल का जीवन का एक बहुत बड़ा काम था। चलिए, आपने टाइम दिया, आखिरी सवाल मैं जान लेता हूँ, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? क्या लगता है आपको? आप घूम रहे हैं लगातार लोगों में। देखिए, बिना बात मैं कह दूँ 5 लाख से जीतूंगा, 7 लाख से जीतूंगा, मेरा ये मानना है। आज के दिन हम 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीत रहे हैं। तो रणजीत चौटाला जी को आपने सुना, और शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया, बेहद कीमती आपका वक्त है। आप इस वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। धन्यवाद।